हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल फिजिक्स फॉर यू। तो अपनी पिछली वीडियो में दैट इज लेक्चर नंबर 3 में हम लोग समझ चुके थे कि वर्क एग्जैक्टली स्केलर क्वांटिटी होता है या फिर वेक्टर क्वांटिटी होता है, जिसका आंसर हमको मिला था कि वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, राइट। उसके बाद हम लोगों ने एक बोनस पॉइंट भी समझा था कि स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं विद द हेल्प ऑफ अ एग्जाम्पल। तो ये चीज हम लोग अपनी वीडियो नंबर या फिर लेक्चर नंबर 3 तक कवर कर चुके हैं। अब आज की वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ वर्क। तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से या फिर टेस्ट के पर्सपेक्टिव से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। सो सबसे पहले हम लोग अपना आज का वीडियो का एजेंडा सेट कर लेते कि क्या क्या करेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे टाइप्स ऑफ द वर्क और उस टाइप्स में जितने भी टाइप होंगे हम तीनों को अच्छे से समझेंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन हमारा जो पेंडिंग रह गया है वीडियो नंबर या फिर लेक्चर नंबर 1 से, दैट इज कि जब कुली अपने सर के ऊपर बहुत भारी भारी सामान या फिर लगेज लेकर के एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो साइंस क्यों कहती है कि वो लोग जीरो वर्क कर रहे हैं। डेफिनेटली दे आर डूइंग वेरी हार्ड वर्क, लेकिन साइंस कहती है कि वो लोग जीरो वर्क कर रहे हैं। व्हाई इज इट सो? तो इस क्वेश्चन का आंसर आज की वीडियो में आपको मिलने वाला है। एंड इफ यू नो द आंसर तो अभी वीडियो को पॉज करके कमेंट में आंसर लिख दीजिए, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कितने टाइप के वर्क होते हैं। सो जो वर्क होता है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। कितने टाइप्स के वर्क? 3 टाइप्स के वर्क, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क एंड जीरो वर्क, राइट। तो वर्क से हमको क्या मिला? दिस इज वर्क। कितने टाइप के हैं? पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क एंड जीरो वर्क। 3 तरीके के वर्क हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि हमने लेक्चर नंबर 1 में तो पढ़ा था कि वर्क क्या होता है जब कोई बॉडी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाए। जैसे कि मान लो मैं हूं और मैंने इस पेन के ऊपर फोर्स लगाया और मेरे इस फोर्स के लगने की वजह से यह पेन अपनी जगह से डिस्प्लेस करके आगे पहुंच गया। तो फोर्स लगा और फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट हुआ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हुई? जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा था, राइट। तो फोर्स लगा, डिस्प्लेसमेंट हुआ उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा था। तो अब कहेगी साइंस की हां आपने वर्क करा है। और कितना वर्क करा है? मैंने जितना फोर्स लगाया था उसका मल्टीप्लाई कर दूं डिस्प्लेसमेंट से, जितना डिस्प्लेसमेंट इस पेन ने करा था। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, उतना वर्क हुआ है साइंस के अकॉर्डिंग। लेकिन इसमें पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो वर्क का फंडा कहां से आ गया? तो हम लोग यही समझने वाले हैं, ठीक है। तो आपको मैंने समझा दिया कि कितने तरीके के वर्क होते हैं, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क एंड जीरो वर्क। अब इन तीनों को समझने से पहले हम लोगों को एक चीज समझनी पड़ेगी कि पॉजिटिव फोर्स और नेगेटिव फोर्स क्या होता है। वैसे तो एग्जैक्टली फोर्स एक पुश और पुल है, लेकिन हमको यह समझना पड़ेगा कि ये पॉजिटिव फोर्स और नेगेटिव फोर्स क्या होता है, ठीक है। तो अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, मैं एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूं। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको आगे का जो तीनों तरीके के वर्क समझने में बड़ी आसानी होगी। ये एक बॉक्स है, ठीक है। मैं इस बॉक्स के ऊपर इधर से फोर्स लगा रहा हूं और ये वाला फोर्स इस बॉक्स को आगे बढ़ा रहा है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, यहां पे, ठीक। मेरा मोटिव है कि ये बॉक्स अपनी जगह से डिस्प्लेस होकर यहां पे पहुंच जाए, इस पॉइंट पे पहुंच जाए। तो मैं इधर से फोर्स लगाऊंगा और इस फोर्स के लगने की वजह से ये बॉक्स यहां पर पहुंच जाएगा। तो जैसा मैं चाह रहा था ये फोर्स वैसा ही काम कर रहा है। तो जो मैंने चाहा वही काम हो रहा है। तो ये कौन सा फोर्स हुआ? पॉजिटिव फोर्स हुआ। क्यों? क्योंकि जैसा मैं चाहता था वैसे ही हो रहा है। तो जो मेरे अकॉर्डिंग काम कर रहा था वो पॉजिटिव। तो मैं चाहता था कि इस बॉक्स को यहां से उठा के यहां भेज दूं तो फोर्स लगनी चाहिए थी पीछे से और ये बॉक्स डिस्प्लेस करना चाहिए था इधर, और वही हो रहा है। तो ये वाला फोर्स पॉजिटिव काम कर रहा है। इसका मतलब ये फोर्स हुआ पॉजिटिव फोर्स। लेकिन एट द सेम टाइम अगर कोई भी बॉडी या फिर कोई दूसरा पर्सन आकर के इस डायरेक्शन से फोर्स लगाने लगे एफ डैश, तो ये फोर्स कैसा होगा? ये होगा नेगेटिव फोर्स। क्यों? क्योंकि ये मेरे काम में बाधा बन रहा है। कौन सा फोर्स? ये जो दूसरा पर्सन, ये तो मैंने लगाया, लेकिन यहां पर एक दूसरा पर्सन आया और इस पर्सन ने ये नया फोर्स लगा दिया। ये नया फोर्स मेरे फोर्स में बाधा बन रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने अगर इधर से 5 लगाया और उसने उधर से 1 न्यूटन का फोर्स लगा दिया तो मेरा 5 में से 1 कम हो जाएगा, है ना, क्योंकि वो उधर से अपोज कर रहा है। तो ये वाला जो फोर्स है ये कहलाएगा नेगेटिव फोर्स।
तो F वाला जो हुआ ये हुआ पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि ये वही काम कर रहा है जो मैं चाहता हूं, मेरे को हेल्प कर रहा है, मेरे को सपोर्ट कर रहा है, तो ये फोर्स हुआ पॉजिटिव फोर्स। लेकिन जो फोर्स मेरे काम को अपोज कर रहा है वो फोर्स हुआ नेगेटिव फोर्स। समझ आइए आपको बात? सिंपल सा फंडा था। ठीक, तो आप लोगों ने समझ लिया पॉजिटिव फोर्स क्या होता है और नेगेटिव फोर्स क्या होता है। और ये बहुत अच्छे से ये टॉपिक यूज होने वाला है। कब? जब हम लोग अभी समझेंगे नेगेटिव वर्क। ठीक है, आइए अब देखते हैं कि पॉजिटिव वर्क। मैंने भी आपको समझाया बहुत ही सिंपल सा फंडा कि वर्क कितने तरीके का होता है। देखो, एक होता है पॉजिटिव वर्क, एक होता है, ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं भाई, तुम लोग POSITIVE पॉजिटिव वर्क लिख लेना। एंड लास्टली होता है जीरो वर्क, ZERO। पॉजिटिव वर्क क्या होता है? बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है और बहुत सिंपल से तरीके से हम लोग इस चीज को एनालाइज भी करेंगे। कैसे? लेट्स सपोज ये एक बॉक्स है और इस बॉक्स के ऊपर मैंने इधर से F फोर्स लगाया। इस F फोर्स के लगने की वजह से ये बॉक्स पोजीशन नंबर 1 से डिस्प्लेस होकर के पहुंच गया पोजीशन नंबर 2 पे। ठीक, जैसा मैंने कहा वैसे ही बना दिया। यहां से डिस्प्लेस होकर पहुंच गया यहां पे, और कितना डिस्प्लेसमेंट करा? D डिस्प्लेसमेंट करा। F फोर्स लगा और इस F फोर्स की वजह से D डिस्प्लेसमेंट हुई फ्रॉम पॉइंट नंबर 1 टू पॉइंट नंबर 2। तो इस केस में क्या होगा? जो वर्क होगा वो होगा पॉजिटिव, पॉजिटिव वर्क। व्हाई? क्योंकि जो फोर्स लगा और जो डिस्प्लेसमेंट हुआ दोनों सेम डायरेक्शन में था। और आपको अगर याद होगा यही हमारी फोर्स की वर्क की डेफिनेशन थी, है ना? वर्क डन क्या था? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो जो हम लोग वहां पे वर्क निकालते थे वो आता था हमारा W बराबर F इंटू D। मैंने कहा 3 न्यूटन का फोर्स लगा है और 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो वर्क कितना आया? 6 जूल। 6 जूल नेगेटिव है क्या? नहीं ना, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव वर्क है। तो पॉजिटिव वर्क का क्या डेफिनेशन है, या फिर पॉजिटिव वर्क कब होता है? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होंगे तो उस टाइम पर जो वर्क होगा वो होगा पॉजिटिव। सो यहां पर हम कह सकते हैं ये केस देखो, फोर्स इधर लग रहा है, डेफिनेट सी बात है, इधर लगाया मैंने फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? बॉडी का देखो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर। सो इसका मतलब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होंगे इस टाइम पे जो वर्क हो रहा होगा उसको कहते हैं पॉजिटिव वर्क। गॉट माय पॉइंट? ठीक है, एक चीज और एनालाइज करिए। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 0 डिग्री का एंगल होगा, एंगल क्या होता है? आप लोगों ने पढ़ा है, एंगल क्या होता है? दो लाइंस के बीच का इंक्लाइनेशन। जैसे कि ये लाइन और ये लाइन, ये लाइन नंबर 1 है, ये लाइन नंबर 2 है, ये और ये, इसके बीच में कितना एंगल है? मैं मान लेता हूं कुछ भी एंगल है, थीटा है, राइट? सो सिमिलरली यहां पर क्यों थीटा है? ये देखो और ये देखो, ये लाइन इससे थोड़ी सी ऊंचाई पर है, तो देखो कुछ उठी हुई है, तो अगर उठी हुई है तो इसका मतलब इसके बीच में कुछ ना कुछ एंगल होगा। लेकिन यहां पर देखिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में, देखो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट भी इधर, तो मैं इसको कह सकता हूं कि देखो फोर्स भी ये रहा और डिस्प्लेसमेंट भी ये रहा, तो दोनों लाइंस के बीच में कितना थीटा है? थीटा एंगल बराबर 0 डिग्री। मतलब देखो ना, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं व्हेन द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 0 डिग्री देन द वर्क डन इन दिस केस इज कॉल्ड पॉजिटिव वर्क। तो हम लोगों को दो सिनेरियो मिले, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होंगे उस कंडीशन में जो वर्क होगा वो होगा पॉजिटिव वर्क। और अगर हम लोग इसको एंगल के टर्म्स में देखना चाहते हैं, एंगल बोले तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की जो लाइन है, लाइन ऑफ एक्शन है। लाइन ऑफ एक्शन का मतलब क्या हुआ? जिधर वो लग रहे हैं या फिर जिधर वो हो रहे हैं उसके बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री है, तो जो वर्क होगा वो कौन सा होगा? पॉजिटिव होगा। तो यहां से क्या पता चला? जो हम लोग निकाल रहे हैं उसको जरा यहां पे लिख लेते हैं। वर्क इक्वल टू पॉजिटिव कब होता है? या तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट सेम
डायरेक्शन में होने चाहिए। शायद बहुत छोटा छोटा हो गया होगा, मैं इसको यहां पे लिख लेता हूं, F and D in same direction। ये पॉइंट नंबर 1। और दूसरा सिनेरियो क्या लिया था, when थीटा बिटवीन F and D is 0 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग समझ लिया कि पॉजिटिव वर्क क्या होता है, दैट्स इट। तो हम लोगों ने अभी तक से पॉजिटिव वर्क ही समझा है। ठीक है, बहुत सिंपल सा था। अब हम समझते हैं कि नेगेटिव वर्क क्या होता है। तो नेगेटिव वर्क समझने के लिए हम लोग एक बहुत ही सिंपल सा सिनेरियो लेंगे, उसको आप पहले एनालाइज करना एंड देन यू विल सी कि वहां पर क्या हो रहा है। राइट, ठीक है, ओके। तो चलिए सिनेरियो देखते हैं। उससे पहले आप लोग इस इमेज में देखिए, आप लोग पहले इस इमेज को जरा थोड़ा ध्यान से देखिए। आपको इस इमेज में दिख रहा होगा कि एक पर्सन है और वो पर्सन क्या कोशिश कर रहा है, एक बॉक्स को लिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि मेरे हाथ में पेन है, वैसे ही वो एक बॉक्स को ऐसे ऊपर लिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, अगर वो इस बॉक्स को ऐसे लिफ्ट करना चाह रहा है ऊपर की साइड, तो उसको अपने हाथों से कुछ फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में लगाना पड़ रहा होगा। बिल्कुल ठीक बात है, ऐसा ही हो रहा है उस वीडियो में, है ना। इस इमेज में तो आपको क्या दिख रहा है कि एक फोर्स ये पर्सन इस बॉक्स के ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा है। क्या और कुछ भी हो रहा है वहां पे? नहीं हो रहा है ना, और कोई फोर्स तो नहीं दिख रहा, डेफिनेटली नहीं दिख रहा। चलिए अब आइए इसी चीज को एक बार हम यहां पर बनाते हैं और थोड़ा सा एनालाइज करते हैं कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। लेट्स से सपोज कि ये एक पर्सन है, भाई ड्राइंग मत देखना। और ये पर्सन क्या कर रहा है, ये एक बॉक्स है जिसका मास m है और इस m मास के बॉक्स को ये ऊपर F बराबर 20 न्यूटन से उठा रहा है। मतलब 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इस 20 न्यूटन के कांस्टेंट फोर्स से, कांस्टेंट फोर्स क्या होता है, जो फोर्स कांस्टेंट रहेगा। ऐसा नहीं है कि अभी 20 लग रहा है तो उसने थोड़ी देर बाद और बढ़ा दिया, लो मैंने 30 लगा दिया, नहीं ऐसा नहीं होगा। जब तक वो बॉक्स को पुल कर रहा है पूरे रास्ते भर वो 20 न्यूटन लगाएगा। ठीक है, तो अभी आपको क्या दिख रहा है, यहां पर F लग रहा है 20 न्यूटन का। बिल्कुल ठीक बात है। और डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है, जरा ये बताइए, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है। मैं मान लेता हूं कि D बराबर ये बॉक्स अपने इस पॉइंट से ऊपर उठते उठते यहां तक पहुंच गया होगा। ठीक है, अभी ये वाली जो लाइन है यहां से उठ करके ये बॉक्स इस जगह से यहां पर आ गया होगा, मतलब ये जो हाथ है इसका पार्शियली हमको यहां पर दिख जाएगा। तो मैंने मान लिया जो डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा वो ये डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा, D बराबर मैं मान लेता हूं 2 मीटर मान लेता हूं। ठीक है, बहुत ही हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले ली मैंने, लेकिन मैंने मान लिया कि 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कर दिया इसने। तो यहां से मैं लिखता हूं इसने फोर्स कितना लगाया, F बराबर 20 न्यूटन एंड उस 20 न्यूटन फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 2 मीटर। तो हम क्या निकाल सकते हैं यहां पे, वर्क कितना हो रहा है? जी बिल्कुल निकाल सकते हैं, वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है? जी बिल्कुल, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, फोर्स भी ऊपर। तो जरा देखो तो फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स लग रहा है 20 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 2। तो मैं कह सकता हूं वर्क हो रहा है 40 जूल का। क्या ये वर्क पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है? जी ये वर्क पॉजिटिव है। क्यों है जी पॉजिटिव? क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में लग रहा है। और ये बताओ मेरे को यहां पे कौन वर्क कर रहा है, कौन सा वाला फोर्स? ये 20 न्यूटन वाला फोर्स काम कर रहा है ना। वर्क डन ड्यू टू 20 न्यूटन फोर्स कितना है, 40 जूल। बिल्कुल ठीक बात है, और ये पॉजिटिव वर्क है। और ये 20 न्यूटन का फोर्स लगाया किसने, इस पर्सन ने, राइट। सो वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ 20 न्यूटन ऑन द बॉक्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन इज 40 जूल। मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में वर्क नहीं है, लेकिन फोर्स जो, मतलब ये मत कहना कि भाई आपने तो बताया कि स्केलर क्वांटिटी होता है वर्क, उसकी तो डायरेक्शन नहीं होती है। मैंने ये बोला जो ऊपर लगने वाला फोर्स है, कहने का मतलब ये था जो ऊपर लगने वाला फोर्स है उस फोर्स की वजह से जो वर्क हो रहा है वो है प्लस का 40 जूल। ठीक, अब इस चीज को आप अपने दिमाग में एक जगह पे स्टोर कर लीजिए कि भाई ये जो पर्सन था ये इस बॉक्स के ऊपर की साइड फोर्स लगा रहा था और इसकी वजह से जो वर्क हो रहा था वो हो रहा था 40 जूल। जरा ध्यान से देखिए, अभी आपको मैं इसी में एक नई चीज दिखाऊंगा। मुझे एक बात बताइए, जब ये इस बॉक्स को ऊपर उठा रहा है
तो पर्सन को क्यों जोर लगाना पड़ रहा है, आराम से अपने आप उठ के चला जाता, क्योंकि इस बॉक्स को कोई नीचे खींच रहा है। और वो कौन है आप जानते हैं, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर ग्रेविटी इस बॉक्स को नीचे खींच रही है, कह रही है भाई तुम नीचे आओ। और कितना लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स, कितना लगता है बताइए बताइए। ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन की मल्टीप्लाई कर दीजिए मास ऑफ दी बॉक्स से, उतना ही लगता है। सो मैंने मान लिया भाई, मैं मान लेता हूं कि mg लग रहा होगा, m इंटू जी। तो कितना फोर्स लग रहा होगा, नहीं समझ में आया आपको, फिर से मैं एक बार समझा देता हूं, देखिए ध्यान से। ये जो बॉक्स होगा ना, अभी इस बॉक्स पे क्या हो रहा है, अभी इस बॉक्स के ऊपर की डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है जिसका नाम है 20 न्यूटन का फोर्स। और ये 20 न्यूटन का फोर्स वही काम कर रहा है जो ये पर्सन चाहता है, मतलब इस बॉक्स को ऊपर उठाना चाह रहा है। तो इसका मतलब ये तो हुआ पॉजिटिव फोर्स, है ना। और इस पॉजिटिव फोर्स की वजह से जो वर्क हो रहा है वो भी पॉजिटिव है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन जो आप लोग नहीं देख पाए वो ये देखना था कि ये जो बॉक्स है ना, इस बॉक्स को एक फोर्स नीचे की डायरेक्शन में भी खींच रहा है, और उस फोर्स का नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। वो ग्रेविटेशनल फोर्स इस बॉक्स को नीचे की डायरेक्शन में खींच रहा है। क्यों खींच रहा है, क्योंकि नीचे की साइड एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट कर रही है। तो नीचे की साइड एक फोर्स लगेगा और वो होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स हम कैसे निकालते हैं, जिस बॉडी के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से। तो मैं मान लेता हूं कि ये 2 kg का बॉक्स है, ठीक है। इस बॉक्स का मास जो है वो है 2 kg। तो फोर्स कितना लग जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स जो नीचे की डायरेक्शन में लगेगा वो कितना होगा, 2 इंटू एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू 9.8 होती है आइडियली, लेकिन मैं अभी के लिए 10 ले रहा हूं इसको। दैट इज इक्वल टू, नहीं 2 नहीं मानते हैं, वो फिर सिचुएशन थोड़ी सी उल्टी हो जाएगी, 1 मानते हैं। इस बॉक्स का मास मैंने 1 माना, तो 1 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू दी 10 न्यूटन का फोर्स। तो ये जो 10 न्यूटन का फोर्स है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है, वो लग रहा है नीचे की डायरेक्शन में। और ये क्यों लग रहा है, क्योंकि ग्रेविटी इस बॉक्स को नीचे की साइड पुल कर रही है, मतलब नीचे की साइड खींच रही है, बिल्कुल ठीक बात है। जरा आप मेरे को एक बात बता सकते हैं, ये जो फोर्स होगा, क्या मैं इस फोर्स को पॉजिटिव फोर्स बोलूंगा या फिर नेगेटिव फोर्स बोलूंगा, ध्यान से सोचिएगा। ये जो 10 न्यूटन का फोर्स है, इस फोर्स को मैं पॉजिटिव फोर्स बोलूंगा या फिर नेगेटिव फोर्स बोलूंगा, यू आर राइट, मैं इस फोर्स को बोलूंगा नेगेटिव फोर्स। क्यों, क्योंकि ये वाला जो फोर्स है ना, ये जो 10 न्यूटन का फोर्स है, ये इस वाले बॉक्स को क्या कर रहा है, ऊपर जाने से रोक रहा है। ये पर्सन चाहता था बॉक्स जाए ऊपर, तो वो मन मुताबिक काम हो रहा था इस फोर्स के द्वारा, तो ये तो हो गया पॉजिटिव फोर्स। लेकिन ये वाला जो फोर्स था, कौन सा, 10 न्यूटन का फोर्स, इस फोर्स को अपोज कर रहा है। जो हम चाहते थे कि बॉक्स ऊपर जाए, उसको ही अपोज करके बॉक्स को नीचे खींच रहा है। तो इसी वजह से मैं इस वाले फोर्स को कहूंगा नेगेटिव फोर्स। तो ये हो जाएगा माइनस का 10 न्यूटन का फोर्स, बिल्कुल ठीक बात है। तो इसी बात पे मेरे को एक चीज मिल गई कि एक F इक्वल टू -10 न्यूटन भी एक्ट कर रहा है। जरा मेरे को एक बात बताइए, जब ऊपर 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा था तो वो 20 न्यूटन का फोर्स भी काम कर रहा था। जब ये नीचे -10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, क्या ये कुछ काम कर रहा होगा, जी बिल्कुल कर रहा होगा, -10 न्यूटन का फोर्स, ठीक। अब आप कहो कि बॉक्स तो ऊपर डिस्प्लेस कर रहा है, जरा ध्यान से सोचो, 20 न्यूटन का फोर्स ऊपर लग रहा है, 10 न्यूटन का फोर्स नीचे लग रहा है, ठीक है। तो कौन सा फोर्स एक्टिव हो जाएगा, सिंपल सी बात है, 20 ऊपर लग रहा है, 10 नीचे लग रहा है, ओके। 20 में से 10 माइनस कर दो, तो इसका मतलब ये 10 न्यूटन तो खत्म हो गया, तो बचा कितना, ऊपर का 10 न्यूटन, ठीक है। बट स्टिल ये -10 न्यूटन का फोर्स कुछ ना कुछ तो काम कर ही रहा होगा ना, क्यों, क्योंकि -10 ने ऊपर वाले +10 को खत्म करा, और ऊपर जो बचा वो बचा 10 न्यूटन। क्यों, ऊपर था 20, तो ऊपर का एक 10 और नीचे का एक 10 खत्म हो गया, बचा कौन, ऊपर 20। जैसे ये 10 है, इसको मैं 20 है, इसको मैं लिख ले रहा हूं 10 + 10, ठीक। और ये -10 ने इस 10 को खत्म करा, तो ऊपर कितना फोर्स बचा, +10 का न्यूटन। तो ये जो बॉक्स ऊपर जा रहा है ना, ये एग्जैक्टली जा रहा होगा इस 10 न्यूटन के फोर्स की वजह से, ना कि 20 न्यूटन के फोर्स की वजह से। बात समझ में आई आपको। तो चलिए अब हम ये निकालते हैं, ये जो -10 न्यूटन का फोर्स है ये कितना काम कर रहा है। जी आप देखिए जरा ध्यान से, जरा आप ध्यान से देखिए, F बराबर -10 न्यूटन, ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक बात है। कितना वर्क कर रहा है, F बराबर फोर्स कितना है, -10 न्यूटन, तो वर्क कितना हो गया, फोर्स
इंटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज इक्वल टू माइनस का 10 इंटू डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में है, ऊपर की डायरेक्शन में है 2, दैट इज इक्वल टू माइनस का 20 जूल। तो मेरे को यहां से क्या पता चला, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं उस केस में जो वर्क होता है वो होता है नेगेटिव वर्क। जरा ध्यान से देखिए, फिर से देखिए, नीचे की साइड क्या लग रहा है, -10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट किधर हो रही है, डिस्प्लेसमेंट तो हो रही है ना, डिस्प्लेसमेंट हो रही है ऊपर की डायरेक्शन में। देखो इसी केस में देखो, चाहे तुम इधर देख लो भाई, चाहे इधर देख लो, फोर्स कितना लग रहा है, -10 के नीचे लग रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो रही है ऊपर। तो जब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, क्यों, क्योंकि यहां पर जो मैंने निकाला है ना वर्क, ये जो -20 जूल का वर्क आया, ये -20 जूल का वर्क है इस -10 न्यूटन के फोर्स की वजह से। अभी मैं कंसीडर ही नहीं कर रहा हूं कि 20 न्यूटन का फोर्स है यहां पे ठीक है, ये तो मैंने आपको समझाया था, जो आप लोग समझ रहे थे तो उस हिसाब से मैंने करा, लेकिन अब मैं आपको समझा रहा हूं कि अभी मानो -20 न्यूटन है नहीं, -10 ही न्यूटन एक्ट कर रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रही है ना। हाइपोथेटिकल सिचुएशन कह दी कि भाई -10 न्यूटन एक्ट कर रहा है तो ऊपर कैसे जाएगा, ठीक है, अभी के लिए मान लो कि डिस्प्लेसमेंट हो रही है ऊपर और फोर्स लग रही है -10 की नीचे, तो वर्क कितना होगा -10 की वजह से, -10 इंटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में है, ऊपर, फोर्स किधर लग रहा है, नीचे। तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होते उस टाइम पर जो वर्क होता है उस वर्क को हम कहते हैं नेगेटिव वर्क। ठीक है, बहुत ही सिंपल। when the force and the displacement are in the opposite direction, in that case जो वर्क होगा उसको हम कहते हैं नेगेटिव वर्क। और इसको अगर हम थीटा के टर्म्स में देखें तो ध्यान से देखिए, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो है 180 डिग्री। तो हम कह सकते हैं वर्क इक्वल टू नेगेटिव कब होगा, एफ एंड डी इन अपोजिट डायरेक्शन, पहला, और दूसरा थीटा बिटवीन एफ एंड डी इज 180 डिग्री। बिल्कुल ठीक, फंडा क्लियर है। तीसरा वर्क आता है वर्क जीरो कब होगा, वर्क जीरो कब होगा। तो जीरो वर्क को समझने के लिए एक फॉर्मूला आता है, वो थोड़ा सा हायर क्लासेस का है, तो मैं इसकी सीधा आपको सिचुएशन बता दे रहा हूं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जीरो वर्क कब होता है और कैसे होता है ये समझना चाहते हैं, तो मेरी जो एचसी वर्मा वाली क्लास 9th की सीरीज है उसमें मैंने इस चीज को एक्सप्लेन कर रखा है। गो देयर एंड यू विल गेट टू नो अबाउट इट, राइट। सो वर्क जीरो कब होता है, वर्क जीरो तब होता है व्हेन द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, इस केस में हम कहते हैं वर्क डन जीरो हो रहा है। अभी मैं समझाता हूं, जरा यहां पे लिख देता हूं थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। सिर्फ एक ही कंडीशन है, व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, उस केस में जो वर्क होगा वो होगा मेरा जीरो वर्क। आंख मूंद के लिख दीजिए। अब आपको याद आ रहा है वो पोर्टर, वो काम कौन है, वो कुली अपने सर पे ऐसे सामान रखता है। तो ध्यान से देखिए, सामान ऐसे रख रहा है, ऐसे रख रहा है, तो इसके ऊपर एक ही फोर्स लग रहा है। देखो अब ऊपर तो वो उठाना नहीं है उसको सामान अपना सर पे रख लिया। अब जब उसने सर पे अपने सामान रख लिया तो एक ही फोर्स एक्ट कर रहा है। वो फोर्स कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। जितना ये सामान का भार होगा उसको मल्टीप्लाई कर दो 10 से, और उतना ही फोर्स, मतलब जितना भी इसका मास है उसको मल्टीप्लाई कर दो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से, जो भी हमने यहां पर करा था, जो भी मैंने रेस कर दिया, उतना ही फोर्स नीचे की डायरेक्शन में लग रहा होगा। ठीक है, और जो कुली है वो कहां मूव करता है, या तो वो आगे मूव करेगा, या तो वो पीछे मूव करेगा, या फिर इधर या फिर इधर। किसी भी केस में देख लो, फोर्स लगा इधर, ये देखो ये फोर्स की डायरेक्शन मैंने बना रखी है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, कितना एंगल आया, 90 डिग्री। फिर से देखो, फोर्स मैंने नीचे लगा रखा है, क्यों, क्योंकि वो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा नीचे, और डिस्प्लेसमेंट या तो आगे होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट आगे होता है तो भी 90 डिग्री का एंगल है। अगर डिस्प्लेसमेंट इधर होता है, ध्यान से देखो, डिस्प्लेसमेंट इधर होता है, ये देखो ये डिस्प्लेसमेंट की लाइन जा रही है, तब भी 90 डिग्री का एंगल है। अगर डिस्प्लेसमेंट इधर होता है तो देखो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। अगर फोर्स नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट पीछे हो रहा है, पीछे की साइड डिस्प्लेसमेंट है, तो भी 90 डिग्री का एंगल है। तो कुली किधर भी मूव कर ले, इसीलिए बोलता है साइंस
कि भाई तुम जीरो वर्क कर रहे हो। क्यों? क्योंकि वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है जीरो वर्क वाली, जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल जीरो बना रहा है। सो यही कंडीशन थी, यही जवाब था उस पहले क्वेश्चन का। क्योंकि फोर्स, जैसे कि मान लो भाई कुली है ना, ये ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है, और अगर ये कुली आगे की साइड आएगा तो ये देखो ये क्या है, ये इसका डिस्प्लेसमेंट है। ये डिस्प्लेसमेंट इस लाइन पे चलता हुआ आ रहा है कुली, और फोर्स लग रहा है नीचे। तो जब ये इधर आएगा तो देखो ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये जो उंगली है ना ये इसके फोर्स को रिप्रेजेंट कर रही है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की साइड लग रहा है, और ये जो है ये है डिस्प्लेसमेंट। तो देखो हर जगह एंगल 90 डिग्री है। देखो ये 90 डिग्री है ना, अगर 90 डिग्री है तो फिर इसीलिए कहा जाता है कुली जीरो वर्क कर रहा है, राइट। सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड ऑल दीज थ्री टॉपिक्स कि वर्क पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है, और जीरो वर्क क्या होता है। सो यू हैव अंडरस्टूड ऑल दी थ्री टाइप्स ऑफ द वर्क, मीन्स टाइप्स ऑफ द वर्क बहुत क्लियर हो गया आप लोगों को, राइट। सो अगर कभी भी आपको लिखने के लिए आ जाए कि पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और जीरो वर्क क्या होता है, तो दीज आर दी थ्री कंडीशंस, आप इसी को लिख करके आ जाइएगा, राइट। तो इफ यू लाइक आवर वीडियोस, you can subscribe our channel and like, share and subscribe our channel if you honestly like our videos. तो आप लोग कमेंट करिए कि आपको कौन कौन से टॉपिक समझ में नहीं आते हैं। We will definitely make a video on that particular topic again, right? So thanks for this video and stay tuned for our next video, जिसमें हम लोग कवर करने वाले हैं एनर्जी, right? Thank you.